हेलो गाइस, माय नेम इज आफ्ताब खान और आप मुझे देख रहे हैं आफ्ताब खान के मैथ्स के चैनल पे। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं हमारा क्लास 8 का चल रहा था चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम था रेशनल नंबर। इसके अंदर लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था बेसिक नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम, जिसके अंदर हमने नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में और इंटीजर के बारे में बात की थी गाइस। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। क्या थी वो? अ नंबर कैन बी डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर देखी थी और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का मैंने प्रयास किया था। तो आज गाइस हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 3 के अंदर। यहाँ पर हम देखने वाले हैं रैशनल नंबर के प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे कि चैप्टर का नाम क्या है गाइस? चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। मान लो चैप्टर का नाम होता आफ्ताब खान, जैसे कि मेरा नाम है। अगर चैप्टर का नाम आफ्ताब खान होता तो हम क्या करते? आफ्ताब खान के बारे में पढ़ते कि आफ्ताब खान दिखता कैसा है, आफ्ताब खान चलता कैसा है, आफ्ताब खान बोलता कैसा है, आफ्ताब खान को खाने में क्या पसंद है, आफ्ताब खान को मूवी कौन सी पसंद है, आफ्ताब खान के कैसे दोस्त रखना पसंद है, आफ्ताब खान को क्या खाना, सुपारी खाता है, गुटखा खाता है कि नहीं खाता, क्या क्या हॉबीज है उसकी। ये सारी चीजें जो है हम आफ्ताब खान के बारे में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? आफ्ताब खान। उसी तरीके से अगर चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। रेशनल नंबर दिखता कैसा है, रेशनल नंबर चलता कैसा है, रेशनल नंबर बोलता कैसा है, सारी की सारी चीजें रेशनल नंबर रेशनल नंबर रेशनल नंबर के गीत गाने हैं हम। तो रेशनल नंबर की आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्लोजर प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ने वाले। कौन सी प्रॉपर्टीज? क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ने वाले। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, जिसमें पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। आप बोलोगे सर ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? हमें तो पता ही नहीं। क्लोजर का मतलब क्लोज यानी बंधा हुआ, बांध के रखा, बाउंडेशन है उसके ऊपर। क्या है? बाउंडेशन है। मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा बाउंडेशन का मतलब क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास दो रैशनल नंबर है। मैंने कोई दो रैशनल नंबर लिए, ए चल आजा रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर ले लिया, चल आजा रैशनल नंबर, दूसरा रैशनल नंबर ले लिया। इन दोनों रैशनल नंबर को, एक रैशनल नंबर ये रहा, दूसरा रैशनल नंबर ये रहा, इन दोनों रैशनल नंबर को मैं ऑपरेशन के थ्रू ऐड करूं। मतलब होता है ना, चार प्रकार के बेसिक ऑपरेशन होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, मतलब कि एडिशन ऑपरेशन, सॉरी, एडिशन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन और डिवीजन ऑपरेशन। चार प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। तो मैं अगर एक रैशनल नंबर को ले लूं, दूसरे रैशनल नंबर को ले लूं, इसको अगर मैं जोड़ूं तो मुझे एक रैशनल नंबर मिले। अगर मैं इसको घटाऊं तो वापस से मुझे एक रैशनल नंबर मिले। अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन करूं तो वापस से मुझे एक रैशनल नंबर मिले। इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो वापस से मुझे क्या मिले? रैशनल नंबर मिले। ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं दो रैशनल नंबर ले लूं, एक रैशनल नंबर दूसरा नंबर, अगर जोड़ू, दोनों रैशनल नंबर को जोड़ू तो अगेन एक रैशनल नंबर, दोनों को घटाऊं तो अगेन एक रैशनल नंबर, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करूं अगेन एक रैशनल नंबर, दोनों को डिवीजन करूं अगेन एक रैशनल नंबर। अगर ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। क्लियर है? यानी कि अगर मैं दो रैशनल नंबर को ऐड करूं तो वापस से मुझे रैशनल नंबर ही मिलता है, तो आप बोलोगे रैशनल नंबर सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। अगर मैं दो रैशनल नंबर को लूं और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं और वापस से मुझे रैशनल नंबर मिले, तो आप बोलोगे रैशनल नंबर सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। अगर मैं दो रैशनल नंबर लूं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे अगेन एक रैशनल नंबर मिले, तो आप बोलोगे रैशनल नंबर सेटिस्फाई मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विथ क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं दो रैशनल नंबर लूं और दोनों को डिवाइड करूं तो अगेन एक रैशनल नंबर मिले, तो आप बोलोगे रैशनल नंबर सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू डिवीजन। समझ में आ गया? यानी कि दो रैशनल नंबर को लेने पर वापस से हमें क्या मिले? उसी बिरादरी का सदस्य मिले,
उसी समाज का सदस्य मिले। ऐसा नहीं कि रैशनल नंबर को ऐड करने पर इरेशनल मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर को ऐड करने पर हमें रैशनल ही मिलना चाहिए। क्लास 7 के अंदर, क्लास 6 के अंदर आपने नेचुरल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, होल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। उसमें आपने पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर जो है ना सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। कैसे नहीं करता? आपने एक नेचुरल नंबर ले लिया 1, एक क्या ले लिया 1, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, आपने एक नेचुरल नंबर ले लिया, क्या ले लिया 1, एक ले लिया 2। अगर मैं 1 में से 2 को घटाऊं, 1 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी, अगर 1 - 2 करूं तो क्या मिलता है मुझे मिलता है माइनस का 1। मुझे क्या मिलता है? क्या माइनस का 1? ईमानदारी से बताना, क्या माइनस का 1 नेचुरल नंबर है? नहीं है, नहीं है बेटा, माइनस का 1 नेचुरल नंबर नहीं है, ये तो इंटीजर है। तो दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो वापस से नेचुरल नंबर मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला, नहीं मिला। इसका मतलब नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। आए दिमाग में बैठ गया ना, तो ये बात है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। वापस मैं आपको बता रहा हूं क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। दो अगर रैशनल नंबर ले, उसको जोड़े, घटाए, मल्टीप्लिकेटिव करे, डिवीजन करे, वापस से हमें रैशनल नंबर ही मिलना चाहिए, हमें कोई इरैशनल नंबर या कोई दूसरा नंबर नहीं मिलना चाहिए। इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? मेरे पास a अपॉन b, रैशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो a अपॉन b हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर। ऐसे ही लिखा जाता है रैशनल नंबर को। उसके बाद मैंने मान लिया कि c अपॉन d भी क्या है हमारे पास? रैशनल नंबर। अगर मैं a अपॉन b और c अपॉन d को ऑपरेट करूं, आप बोलोगे सर ये जो है ना, ये क्या है? ये जो है ना, ये क्या है? ये है कोई भी ऑपरेशन है, चाहे यहाँ पर एडिशन हो सकता है, चाहे सब्ट्रैक्शन हो सकता है, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, चाहे डिवीजन हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। इसका मतलब ये देख लो, यहाँ पे स्टार का मतलब क्या है? आप एडिशन ऑपरेशन ले सकते हो, सब्ट्रैक्शन ले सकते हो, मल्टीप्लिकेशन ले सकते हो या डिवीजन ले सकते हो, कोई सा भी ऑपरेशन। इन दो रैशनल नंबर को ऐड करें, a अपॉन बी या स्टार, या ऑपरेट करे, चाहे ऐड करे, सब्ट्रैक्ट करे, मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे, हमें वापस से क्या मिले? e अपॉन f, यानी ये भी क्या मिले? रैशनल नंबर से बिलोंग करे। ये बिलोंग का साइन होता है भाई साहब, बिलोंग यानी कि उस बिरादरी का सदस्य है ये। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब रैशनल नंबर उस ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रेस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई ना, कि दो रैशनल नंबर को अगर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, वापस से हमें क्या मिले? रैशनल नंबर मिले, तो उसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू रैशनल नंबर। समझ में आ गया? ठीक है, चलते आगे। आगे क्या है? आगे है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। अब रैशनल नंबर जो है ना, 4 ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। रैशनल नंबर जो है ना, वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, इन 3 ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। यानी कि दो रैशनल नंबर को ले, ऐड करें, हमेशा रैशनल नंबर मिलेगा। दो रैशनल नंबर को ले, मल्टीप्लाई करें, हमेशा रैशनल नंबर मिलेगा। दो रैशनल नंबर को ले, सब्ट्रैक्ट करें, हमेशा रैशनल नंबर मिलेगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, दो रैशनल नंबर को ले और उनको डिवाइड करे तो जरूरी नहीं है कि हमेशा रैशनल नंबर मिले। जरूरी नहीं है कि हमेशा रैशनल नंबर मिले। ध्यान से सुनिएगा मेरी ये बात को, कान खोल के वापस से रिपीट कर रहा हूं, आई रिपीट। अगर दो रैशनल नंबर को ले और उन दोनों को डिवाइड करे एक दूसरे से, तो हमेशा रैशनल नंबर मिले, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। नीड नॉट बी रैशनल नंबर, जरूरी नहीं है कि हमें रैशनल नंबर हमेशा मिलेगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। कैसे? एक एग्जांपल से हम समझेंगे। लेकिन एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में हमेशा रैशनल नंबर मिलेगा। ASM के रिगार्डिंग के रेस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर सेटिस्फाई करता है। कान खोल के दिमाग में बात बैठा लो। उसके बाद चलिए कि यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, रैशनल नंबर क्लोजर नॉट सेटिस्फाई विद रेस्पेक्ट टू डिवीजन। आप बोलोगे ऐसा क्यों? जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, मैंने एक रैशनल नंबर लिया 1 रैशनल नंबर होता है ना, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, सारे के सारे होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। तो 1 भी हमारे पास क्या होगा? रैशनल नंबर। 0 भी हमारे पास क्या होगा? रैशनल नंबर। तो अगर मैं 1 को 0 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलता है?
सोता हुआ 8, सोता हुआ 8, लेकिन सोता हुआ 8 क्या होता है? इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर नहीं होता। तो अगर मैं 1 भी एक रैशनल नंबर था, 0 भी एक रैशनल नंबर था, तो 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें वापस से रैशनल नंबर मिलना चाहिए था ना, लेकिन हमें मिला इनफाइनाइट। इसका मतलब हमें रैशनल नहीं मिला, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा हमेशा रैशनल नंबर मिले। अब आप बोलोगे सर देखो सर, मैंने एक रैशनल नंबर ले लिया, मैंने ले लिया 2, मैंने क्या ले लिया? 2 ले लिया। एक मैंने 3 ले लिया, 2 को मैं 3 से डिवाइड करूं, सर मुझे तो रैशनल नंबर मिल रहा है ना सर, सर मुझे तो रैशनल नंबर मिल रहा है, ऐसे कैसे मिल गया रैशनल नंबर? सर ऐसे कैसे मिल गया रैशनल नंबर? अरे मैंने क्या बोला? मिल सकता है, लेकिन हमेशा मिले ऐसा जरूरी नहीं है। हमेशा मिले ऐसा जरूरी नहीं है ना। मिल सकता है, लेकिन हमेशा की गारंटी थोड़ी है यार। हमेशा हमेशा रिजल्ट कब ट्रू होता है? जब हमेशा के लिए होता है, हमेशा के लिए होता है, उसे कहते हैं रिजल्ट यार। ये हमेशा थोड़ी सेटिस्फाई करेगा डिवीजन के रेस्पेक्ट में। हमेशा क्या किसी भी कोई भी दो रैशनल नंबर लेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या रैशनल मिलेगा? ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में चाहे कोई सा भी रैशनल नंबर लो, हमेशा हमें क्या मिलेगा? रैशनल नंबर ही मिलेगा गाइस। दिमाग में बात बैठ गई? बैठ गई। ठीक है, बहुत मेहनत से पढ़ाया जाए। समझ में आ गया? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है वो आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। ये है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखो, फ्रैक्शन वाले जो नंबर होते हैं ना वो रैशनल नंबर होते हैं, जैसे कि 2/3, 5/6। अब इनको ऐड कैसे किया जाता है, फ्रैक्शन का एडिशन कैसे होता है, वो हम देखेंगे अपने आने वाले लेक्चर के अंदर। बहुत ही मजा आने वाला है। तो लेक्चर नंबर 3, मतलब हमारा 3 लेक्चर हो गया। अब जो लेक्चर नंबर 4 आएगा ना, उसके अंदर क्या करेंगे? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन नंबर। क्योंकि फ्रैक्शन नंबर भी हमारे पास क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। जैसे कि 2 + 1 तो 3 होता है, 2 + 3 तो 5 होता है, 5 + 8 तो कितना होता है? 5 + 8 13 होता है। कितना होता है? 13। तो उसी तरीके से गिन लो ना, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 होता है ना। उसी तरीके से अगर 1/2 + 1/3 कितना होता है? ये एडिशन। 1/2 - 1/3 ये कितना होता है? ये सारा का सारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4 के अंदर। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको नई वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू गाइज मेरे को सुनने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू गाइज।